ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए मैं आचार्य धनंजय मतवरी आप सभी को पुनः स्वागत और नमस्कार करते हुए मैं अपने वीडियो में बताना चाहूंगा कि इस बार पावन पवित्र मास कार्तिक में जो प्रबोधनी एकादशी मनाया जाता है वो कब, कैसे और क्या विधान है, उसमें क्या क्या करना है, इससे हमारे को पुण्य लाभ मिलेगा। इस विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार एकादशी व्रत हम 2 नवंबर को नहीं 1 नवंबर को अर्थात शनिवार को ही हम मनाएंगे। शनिवार को इसलिए मनाएंगे कि पूर्ण रूप से एकादशी व्रत है, एकादशी तिथि रहेगा। 2 नवंबर को एकादशी व्रत केवल 7:31 पर प्रातः संपन्न हो जाएगा और सूर्योदय 6:28 पर हमारा जो संपूर्ण विश्वतीय रेखा अर्थात प्रयागराज के अनुसार जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है वह सूर्योदय 6:28 बताया गया है, कहीं 6:30 पर बताया गया है। तो सभी शहरों को केंद्र बिंदु एक प्रयागराज के अनुसार जो हमारा बनारस के जो पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग और महावीर पंचांग, इनके अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे कि सूर्योदय के उपरांत 2.5 घंटे भी यदि वह तिथि बनी रहेगी तो उस दिन माना जाएगा। तो रविवार को 2.5 घंटा नहीं हो पा रहा है, एक घंटा मात्र रह जाएगा, इसलिए हम शनिवार के ही दिन मनाएंगे और पारण अगले दिन 2 नवंबर को करेंगे। पारण का समय 11 साढ़े 11 बजे के उपरांत भी कर सकते हैं और 8:28 के बाद भी कर सकते हैं। 8:28 के बाद से अब हम तुलसी विवाह कब करें, क्योंकि प्रबोधनी एकादशी के लिए संध्याकालीन किया जाता है और उसमें विवाह से संबंधित नक्षत्र होने चाहिए। तुलसी विवाह का जो नियम है वो यह है कि संध्याकालीन तुलसी माता को खूब अच्छे से सजावट करें, उनको संपूर्ण रूप से सजावट, चुन्नी, साड़ी, वस्त्र इत्यादि अर्पण करें। भगवान विष्णु को ही भी अर्पण करें, वस्त्र इत्यादि, स्वर्ण इत्यादि अर्पण करें और षोडशोपचार से उनकी पूजा की जाए और पूजा के उपरांत उसमें भगवान को प्रार्थना करें, उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। ऐसा मंत्र बोलकर और भगवान को उठाने के पर, क्योंकि चतुर्मास में जो भगवान शयन काल में चले जाते हैं, आज ही के दिन भगवान उठते हैं और इसके बाद मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि हमारे घर परिवार में प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अब उस दिन सतविसा नक्षत्र इत्यादि होने के जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इत्यादि आएगा, आने के बाद विवाह से संबंधित जो भी नक्षत्र हो यदि है तभी हम उसमें तुलसी विवाह करेंगे। तो इसलिए 2 नवंबर को हम तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। लेकिन विवाह ये ध्यान रखें कि हमें सावधान चित्त होकर तुलसी जी का रविवार और द्वादशी के तिथि के दिन उनमें जल भी नहीं डालना है और न उनके पत्ते को तोड़ना है। हमारे स्पर्श से यदि पत्ता गलती से भी टूट जाए तो हम बहुत ही दोष के भागीदार होंगे। इसलिए द्वादशी तिथि को अर्थात रविवार को तुलसी माता को स्पर्श करने से हमें बचना है। तो हम संध्याकालीन भी शनिवार को तुलसी विवाह कर सकते हैं। द्वादशी को यदि करना है तो अलग से ही भोग इत्यादि कर सकते हैं, जल को बगल में गिरा सकते हैं, उनको स्पर्श करने से बचना है। विष्णु विवाह के उपरांत इस 5 दिन और मैं विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि कार्तिक मास में जो हमारा परिवार या जो लोग एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी एक सूचना है कि रात्रि जागरण करें। हमारे पुराणों में, स्कंद पुराण इत्यादि में बताया गया है कि जो व्रत न करें, जो माताएं बहनें या बंधु अपना दिनचर्या काम व्यतीत किए, रात्रि में जागरण करें, टेलीविजन नहीं देखें, अर्थात भगवान हरि भजन करें, अपने गुरु का, अपने इष्ट देव का अर्थात भगवान विष्णु का जो गुणगान करे, भजन इत्यादि, नाम जाप इत्यादि करके जो रात्रि जागरण करते हैं तो संपूर्ण व्रत का लाभ आपको मिल सकता है। एक और आवश्यक सूचना है, यदि हम संपूर्ण कार्तिक मास में व्रत नहीं किए तो अक्षय नवमी अर्थात 30 अक्टूबर को जो कल आंवला नवमी के नाम से भी हम जानते हैं, उस दिन से लेकर और पूर्णिमा पर्यंत
कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है। उस दिन तक अंतिम 5 दिन अगर 1 तारीख से भी मना लेते हैं, कल से भी मना लेते हैं, तो आपको यह संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त हो सकता है। क्योंकि प्रबोधनी एकादशी का जो फल प्राप्त है उसको अश्वमेध जैसा माना गया। बड़े बड़े जो अश्वमेध यज्ञ राजाओं के द्वारा किए जाते थे, वह फल प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से होता है। यदि व्रत नहीं करे तो भगवान का हरि नाम जाप भी कर सकते हैं। जो सनातनी परिवार चतुर्मास व्रत किया है, 4 मास से, जो भगवान शयन काल में चले गए तब से जो व्रत किया है, उनका व्रत का उद्यापन भी इन्हीं दिनों में होता है। अर्थात स्नान दान पुण्य इत्यादि करके 5 नवंबर को जो पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन कर सकते हैं। और एकादशी के दिन भगवान का एक झंडा अपने मंदिर में लगा ले या घर के ईशान कोण पर लगाने से जैसे जैसा झंडा लहराता रहेगा वैसे वैसे आपके घर के नकारात्मक चीजें दूर होती रहेंगी। और दीप दान करें। एकादशी के दिन 11 दीप अगर भगवान तुलसी के पास, भगवान विष्णु के पास आसपास में अगर 11 दीप दान करें, ये बहुत ही लाभप्रद होगा। और देव दीपावली मनाया जाता है काशी इत्यादि में, तीर्थ स्थान में 5 नवंबर को। उस दिन भी दीपदान हमें करना है। अब 1 नवंबर को एकादशी, जो 5 दिन महत्वपूर्ण है वो इसलिए है कि 1 नवंबर अर्थात शनिवार को प्रबोधनी एकादशी, 2 नवंबर को द्वादशी तिथि होगी और उस दिन पारण भी कर सकते हैं। 3 नवंबर को हम मनाएंगे सोम प्रदोष, अर्थात संतान सुख प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष 3 नवंबर को करें। और उसी दिन हरि और हर को एक साथ एक ही कार रूप में मनाया जाता है। तो हरि अर्थात विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव को तुलसी दल उस दिन चढ़ाने का विधान है। ये विशेष सूचना आपको मैं पंचांग के अनुसार अपने दे रहा हूँ। और चतुर्दशी उसी दिन मनाया जाएगा 3 नवंबर को ही। और 4 को भगवान शिव का स्थापन दिवस मनाया जाता है काशी इत्यादि में, तीर्थ स्थान में। और 5 को गंगा स्नान इत्यादि करके, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करके अति महत्वपूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण।